हेलो स्टूडेंट्स। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। सवालों और संशय के बीच इजराइल ईरान के बीच छिड़े भीषण युद्ध पर विराम लग गया। इस युद्ध में अमेरिका ने कूदकर और ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर पश्चिम एशिया के साथ विश्व शांति एवं स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर दिया था। फिलहाल यह खतरा टलता दिख रहा है, लेकिन अभी यह कहना कठिन है कि इजराइल ईरान के बीच की दशकों पुरानी दुश्मनी खत्म हो जाएगी और ऊर्जा के स्रोत वाले पश्चिम एशिया में शांति भी आ जाएगी, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं। उनकी किसी बात पर भरोसा करना ठीक नहीं। वह अपनी ही बात और अपनी ही नीति से पलट जाते हैं। अब वह बीच बचाव की मुद्रा में दिख रहे हैं और इजराइल को भी नसीहत दे रहे हैं कि उनकी और इजरायली प्रधानमंत्री की माने तो ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की अक्षमता खो दी है, लेकिन ईरान कह रहा है कि वह अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। क्या वह परमाणु हथियार हासिल करने का इरादा सचमुच छोड़ देगा? क्या उसके बचे खुचे विज्ञानी यह विस्मृत कर सकते हैं कि परमाणु हथियार बनाते कैसे हैं? क्या अमेरिका से सदा सशंकित रूस और चीन भी यह चाहेंगे कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का इरादा छोड़ दे? स्पष्ट है कि ऐसे सवालों का जवाब भविष्य ही देगा। पैरा इस पर हैरानी नहीं कि ईरान भी अपनी जीत और शत्रु को सबक सिखाने का दावा कर रहा है। ऐसा ईरानी जनता और खास तौर पर कट्टर मजहबी सत्ता के समर्थकों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। दिख यही रहा है कि जिस तरह भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान पस्त हो गया था, वैसे ही बल्कि उससे ज़्यादा इजराइल और अमेरिकी सेनाओं के सामने ईरान भी पस्त हो गया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने खूब गर्जन तर्जन किया और उनकी सेनाओं ने इजराइल को कुछ नुकसान पहुंचाने के साथ पश्चिम एशिया में अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसी क्रम में कतर, इराक आदि में अमेरिकी अड्डों को निशाना भी बनाया गया, लेकिन ये कुल मिलाकर निष्प्रभावी हमले थे। ईरान ने ये हमले कर एक तरह से अपनी खीज मिटाई। वास्तव में उसे इन हमलों के बहाने संघर्ष विराम
कि ट्रंप की पेशकश स्वीकारने का जरिया मिल गया विराम ऐसा कोई जरिया उसके लिए जरूरी भी था, क्योंकि कोई देश यह नहीं कहता कि वह असहाय हो गया विराम। इसका एक उदाहरण पाकिस्तान है, जिसने भारत से हमेशा पिटने के बाद भी अपनी जीत का दावा किया विराम। चूंकि भारत के ईरान और इजराइल दोनों से संबंध हैं, इसलिए उसने किसी एक पक्ष में खड़े न होकर सही किया विराम। भारत को सबसे पहले अपने हित ही देखने चाहिए विराम। वर्तमान वैश्विक हालात और ट्रंप के रवैये को देखते हुए तो ऐसा करना और भी आवश्यक है। पूर्ण विराम।